हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तेजस्वी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, एसएससी जीडी 2023 का एग्जाम एनालिसिस आ गया है, जो 24, 25 और 27 जनवरी का ऑल शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा सवाल है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे। कालीबंगान स्थित है, राजस्थान में है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा लोहा का ज्ञान नहीं था। इंडिका की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहान आए थे। नेक्स्ट, महाभारत की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास ने। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 दिन तक चला था। कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर में था। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक के समय में हुआ था। आईने अकबरी एवं अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फलज ने। अकबर का वित्तीय मंत्री था? तो टोडरमल था। पुराणों की संख्या कितने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 18 पुराणों की संख्या है। तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में हुआ था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, तो इनका दरगाह अजमेर में स्थित है। अकबर ने किस वर्ष दीन इलाही धर्म चलाया था? तो 1582 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा विजयनगर। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा था? तो क्या कहा था? राय कहा था। भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था? तो रामानंद ने किया था। इब्न बतूता की देश का यात्री था? इसका सही जवाब होगा मोरक्को की। अलबरुद्दीन किसके साथ भारत आए थे? तो इसका सही जवाब महमूद गजनी के साथ। दामिनी को क्या था? तो भूभाग था है। स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल में किया गया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1855 में हुआ था। 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी, तो एक हुई थी 10 मई 1857 में हुई थी। बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो इसका सही जवाब होगा कुंवर सिंह थे। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम था? तो इसका सही जवाब फोर्ट विलियम। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1911 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1919 में हुआ था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब सुभाष चंद्र बोस दिए थे। काला कानून किसे कहा गया है? तो रोलेट एक्ट को कहा गया है। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1932 में हुआ था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1917 ईस्वी में। डांडी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा गुजरात में स्थित है। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा असहयोग आंदोलन हुआ था। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा सी राजगोपालाचारी थे।
मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब होगा 1906 में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 18 जुलाई 1957 को। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित था तो राष्ट्रपति में। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन थे? तो नेपोलियन थे। दिल्ली में दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो मोहम्मद तुगलक ने। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर का संग्रहित है। कैप्टन हॉकिंग किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो जहांगीर के। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा पुर्तगाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही जवाब होगा एनी बेसेंट थी। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा हम्पी में स्थित। कैबिनेट मिशन को प्रधानमंत्री एटली ने भारत कब भेजा? तो 19 फरवरी 1946 में भेजा था। तृतीय विश्व युद्ध की घोषणा कब हुई और किसने की थी? इसका सही जवाब 3 सितंबर 1939 में ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ किया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान सभा पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो लेनिन ने की थी। भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो इसका सही जवाब होगा राजा हरि सिंह। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो इसका सही जवाब होगा 1975 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1953 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा 1885 में। भारत में आपातकाल कब लगाया गया? तो इसका सही जवाब होगा 25 जून 1975 को। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया गया था? तो संविधान या अनुच्छेद 360 के अनुसार। बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब होगा लखनऊ घराने से संबंधित है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 15 जुलाई 2015 में। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 6। दीपा करमकर ओलंपिक डेब्यू कब किया गया था? तो 2016 रियो ओलंपिक में। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो आर्टिकल 32 को कहा गया है। सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला उत्सव तोरग्या कितने दिन तक चलता है? तो इसका सही जवाब होगा 3 दिन तक चलता है। केरल का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो सही जवाब मिनमुल्टी फॉल्स। बेंगलोर टेक समिट BTS 22 का उद्घाटन किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। भारतीय चुनाव आयोग कौन से चुनाव करता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रीय संसद और राज्य विधानसभा। आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा एनीमिया। भारत का मानक GST से है, तो इसका सही जवाब 82.5 डिग्री पूर्व है। किस पंचवर्षीय योजना में भारी औद्योगिकीकरण का चरण शुरू किया गया? तो दूसरे चरण में शुरू किया गया था। बंगाल के समाज सुधारक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा भारत मुनि। कबड्डी की कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 13 मीटर या 43 फीट। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। चरक संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा चिकित्सक या आयुर्वेद से। बिहार विधानसभा चुनाव
2022 गोपालगंज में विजेता थे तो कुसुम देवी भाजपा से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब होगा सिक्किम। विपत्ति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हैं? तो कुचिपुड़ी के। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? इसका सही जवाब होगा रजत पदक जीता था। उत्तर भारत में मई जून में चलने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती है? इसका सही जवाब होगा लू कहलाती है। परमाणु त्रिज्या क्या है? तो नाभिक से बाहरी इलेक्ट्रॉन की दूरी होती है। कौन सी फसल उत्तर भारत में खरीफ और साक्षिन में रबी की फसल होती है? तो इसका सही जवाब होगा तिल। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन कहाँ हुई थी? तो मेघालय में हुई थी। दिल्ली में उद्यमिता सेल और नवाचार केंद्र की उद्घाटन किसने की? तो श्री अश्विनी वैष्णव। सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन है? तो माधवपुरी बुच थी। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 118 तत्व होते हैं। सिंधी लोग मकर संक्रांति को किस नाम से मनाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा तिरमुरी के नाम से मनाते हैं। वीर लखन नायक किस प्रांत से संबंधित है? तो ओडिशा से संबंधित है। पहला जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में 1855 में। शोभना नारायण किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा कथक से संबंधित है। स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी कौन सा आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 19 में है। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।